हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखिए, आज के टाइम में इतना स्वार्थी हो गया इंसान, इतना स्वार्थी हो गया कि माँ बापों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। माँ बापों से तो ऐसे करते हैं जैसे माँ बापों ने उनके लिए कुछ किया नहीं। अगर उन्हें पाल देते हैं, पलोस देते हैं, उन्हें स्टैंड कर देते हैं तो कहते हैं ये इनका कर्म है, ये इनका फर्ज है। अगर माँ बाप ये सोच ले हमारा कोई फर्ज नहीं है, हम अपने पैसे की ऐश अपने आप करें, हम अपने आप अपनी ज़िंदगी जिए। माँ बाप अपना मुंह बंद करके, अपना मन मार के, पैसे जोड़ के बच्चे के लिए रखते हैं कि हाँ भाई, इससे मेरे बच्चे का फ्यूचर बनेगा, ये मेरे बच्चे के पढ़ाई में काम आएगा, ये मेरे बच्चे के बिजनेस में काम आएगा। लेकिन वही बच्चे ये कहते हैं कि बस मैं हूँ और कुछ नहीं, और जो कुछ मैंने पाया अपने दम पे पाया है, इस मुकाम को मैं अपने दम से पा रहा हूँ। अगर माँ बाप की सीढ़ी ना हो ना बेटा, तो कोई भी बच्चा कामयाब ना हो। वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऊपर से नसीब लिखवा के आते हैं। पहले के बच्चे देखो, आपने महाभारत सुनी होगी, जो पितामह भीष्म हैं, उन्होंने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ली एक अपने पिता के लिए, अपने पिता के सुख के लिए। और देवव्रत से पितामह भीष्म कहलाए क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली। उनके पिता थे शांतनु, और शांतनु गंगा किनारे गए, गंगा से प्यार हुआ और गंगा से बोले मैं तुझसे शादी करूंगा। गंगा जी ने वचन लिया कि अगर तुमने मेरे से किसी दिन सवाल पूछ लिया गंगा ये क्या करिए, उसी दिन मैं तुम्हारे जीवन से चली जाऊंगी। तो जब प्यार होता है ना, वो अंधा होता है, ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। तो प्यार अंधा होता है, तो उस टाइम तो मजे मजे में हाँ भर देते हैं, हाँ जी जो आप कहोगे वही सत्य वचन है। मतलब वचन देते समय ये नहीं सोचा उसने कि पूछूं तो सही कि क्या करेगी ऐसा जो कि भाई मैं उस चीज़ के लिए एग्री हूँ या नहीं हूँ। लेकिन वह बिना सोचे समझे उसको वचन दे दिया। चंद्रवंशी थे, पहले वचन को एक तरह की प्रतिज्ञा मानी जाती थी। और गंगा शादी हो गई, शादी होने के बाद वो ले और एक पुत्र को डाला है गंगा जी में, दूसरे पुत्र को डाला है गंगा जी में, तीसरे पुत्र को डाल। शांतनु इस चीज़ से बहुत परेशान कि ये ले और मेरे बच्चों को मारने लग रही है। अब अगर मैं इससे पूछूंगा तो मैंने इसे वचन दे रखा और मेरा उसी दिन ये मेरे को छोड़ के चली जाएगी। लव इज ब्लाइंड, सोच कि भाई गंगा ही मेरे पास है, बच्चे जा रहे हैं तो जाने दे। एक दिन जब वो छठा बच्चा डालने गई तो तब की तब उसको याद आया कि मैं अपने कुलगुरु से क्यों ना इस बारे में राय करूं। तो वह कुलगुरु के पास गए और बोले कि देखो मैंने ऐसे शादी की और देखो वो ऐसे ऐसे कर रही है। तो वो कहता कि राजा ये ऐसे क्यों करी, ये कैसी औरत है, इसमें औरत वाले तो कोई कर्म ही नहीं दिख रहे, ना ममता, ना दया, ना भाव, ना करुणा। तो कहता है सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन मैं वचनबंध हूं, मैं ये पूछ नहीं सकता इससे। अगर मैंने पूछा, मैंने इसे वचन दे रखा है। तो कहते हैं राजा हो तुम और तुमने पूछने, वचन देने से पहले पूछा भी नहीं कि तू क्या कर सकती है, तो अब उस शराब को भुगतो, ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब ऐसे करके वो 7 पुत्र को घेर चुकी होती है, राज्य में बात फैलने लग जाती है, अरे कैसी महारानी है ये, तो हमारे को राजा ही नहीं देगी, ये तो हमारे सिंहासन ही नहीं देगी, राज वो रह जाएगा। तो प्रजा भी राजा से सवाल करने लग जाती है शांतनु से। और जब 8वां पुत्र होता है वो गंगा जी में डालने जाती है, शांतनु बर्दाश्त नहीं कर पाता और उससे रोकता है कि हे गंगे तुम ये क्या कर रही हो, अब नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, तुमने एक एक करके मेरे 7 पुत्र गंगा जी में डाल दिए हैं। तो कहते हैं महाराज आज आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया, आज मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। तो कहते हैं छोड़ के तो जा रही है, पर मुझे प्रतिज्ञा तो बता, तू माँ है, कैसी माँ जो बच्चों को मार रही है। तो कहती है कि मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ गंगा, और आपके साथ शादी हुई है जो मेरी, आप राजा हो शांतनु, आप पिछले जन्म में इंद्रदेव के दोस्त थे और इंद्रदेव की सभा लगी हुई थी और वहाँ पे नृत्य के नाच रही थी। मैं अपने पापा के साथ यानी ब्रह्मा जी के साथ आई थी, सब नृत्य देख रहे थे, आप और मैं एक दूसरे को देख रहे थे, हमारा आई कांटेक्ट मतलब नज़रों से एक दूसरे वो हो गया, आप मुझे
प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, और मैं आपको। इतने में हवा का झोंका है, पल्ला उड़ के चला गया और सारा बदन दिखने लग गया। सारे जो गंधर्व बैठे थे उन्होंने सबने ना नीचे गर्दन कर ली, लेकिन आप कंटिन्यू मुझे देखे जा रहे थे, जिससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा तुम सृष्टि पे जन्म लोगे, भूलोक पे अपनी ये काट के आओगे जूनी। तो हमें श्राप मिला हुआ था, और कहते थे ये पुत्र, कहते ये ऋषि के द्वारा श्रापित हैं, कि ऋषि ने इन्हें श्राप दिया था कि तुम भूलोक पे जाओगे। तो मैंने ऋषियों पे दया खाई, ऋषि से श्रापित हैं ये गंधर्व, इनको मैंने मतलब शपथ खाई कि तुम्हारे को मैं अपने पुत्र रूप में पैदा करूंगी और तुम्हें मैं मुक्ति दूंगी, क्योंकि तुम स्वर्ग लोक के वासी हो। तो 7 तो जो मर गए उनकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन ये जो 8वां पुत्र है इसको शायद अभी कुछ भोगना है, इसके कर्म अभी नहीं कटे हैं, इसलिए आपने इसको रोक लिया। तो मैं अब जा रही हूँ। तो कहता पुत्र तो दे जा मेरा। कहती जब समय आएगा मैं आपको पुत्र दे जाऊंगी, और वो पुत्र को लेके वचन दे के चली जाती है। राजा 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, ऐसे करके उसके 11 साल निकल गए। और वो एक दिन जमुना तट पे जाता है, गंगा जी के तट पे, वहीं पे गंगा जी से जहाँ मिलता है वहीं जाता है। तो वहाँ एक ऋषि की जो होता है ना चिमटा, और ऐसे करके वो पढ़ते रहते हैं बिछोना, और वहाँ देखते हैं कि 2 बच्चे होते हैं। तो सारथी कहता है महाराज ये क्या यहाँ पे बच्चे हैं? तो कहता है कोई बात नहीं सारथी, इन बच्चों को उठाओ और इनको ले चलो। तो उन दोनों बच्चों को उठाते हैं, वो जो कुलगुरु होते हैं उनके पास जाते हैं, और कुलगुरु को कहते हैं कि देखो महाराज, भाई कुलगुरु ये हमें ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं 2, लेकिन ये किसी साधु के बच्चे हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, क्या पता भोले बाबा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया हो, तुम इन बच्चों को अपना लो। कहता नहीं नहीं मैं नहीं अपनाऊंगा। क्यों? क्योंकि गंगा जी मुझे वचन दे के गई है कि मैं तुम्हारे पुत्र को भेजूंगी समय आने पर, और मुझे उसके वचन पे पूरा विश्वास है। तो मैं अपना, अगर मैं इनको ले लूँगा तो मेरे को तो इनको ही राज तिलक करना पड़ेगा जैसे ही बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं अपने पुत्र का अधिकार नहीं छीनूंगा, इनको आप पालो। तो उन्होंने जो लड़का था उसका नाम रखा कृप, और जो लड़की थी उसका नाम रखा कृपिका। और वह बाढ़ देखता रहे। ऐसे करते ही और 4-5 साल गुजरे, 16 साल हो गए। तब वह फिर वहीं जमुना जी पे, गंगा जी पे गए, और वहाँ देखा किसी ने गंगा को ना धनुष से बांध दिया, पानी गंगा जी का नीचे ही नीचे चला गया। महाराज ने धनुष ताना, अरे मेरे गंगा को कौन मारा है, और वहाँ पहुँच गए। जैसे वो तीर चलाने वाले थे कि गंगा आ गई। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? कह रहे मैं तो डर गया कि ये क्या हो रहा है, ये तीर से तुम्हें किसने बांध दिया? कह रहे ये देखो तुम्हारा पुत्र है और आज 16 साल का हो गया है। तो मिलवाती है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं और इनके चरण स्पर्श करो, और अब तुम इन्हीं के साथ रहोगे बेटा। तो 16 साल के, और कहती है मैं तुम्हारा नाम देवरथ रखा है, तो आगे चल के मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम होगा, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम देवरथ रखा है और अपने पिता की सेवा करना। और ये कह के चली जाती है। और दुष्यंत अपने लड़के को ले आता और उसका राज तिलक कर देता और सिंहासन पर बैठाता है। एक महाराजा होते थे, एक राजा होता था। एक राजकुमार होते हैं और एक कुमार होते हैं और एक राजकुमार होते हैं, ये पदवी होती है। तो महाराजा ने उनका राज तिलक करा और उनको राजा बना दिया, लेकिन महाराजा तो वही थे। उन्हें थोड़े दिन बाद जमुना जी पे घूमने गए, और वहाँ पे एक मल्यानर होती है, वो खोमचा सा चलाती है और जमुना जी पार कराती है, गंगा जी पार कराती है या घुमाती है बोट पे, नाव पे। उसके साथ उसे लव हो जाता है, मतलब फिर उनके दिल में उसके लिए प्यार जागाता है एक लेडीज़ के लिए। उसका नाम होता है सत्यवती। अब वो सत्यवती के प्यार में इतना पड़ गया कि एक दिन उनके पिता से कहने लगा कि भाई मैं तुम्हारी बिटिया से शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं अपनी बिटिया की शादी तुमसे नहीं कर सकता। बोले क्यों? मेरे में क्या कमी है? मैं महाराजा हूँ हसीनापुर का। तो कहते कि नहीं नहीं, आपको मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आपने राज तिलक कर दिया अपने बड़े बेटे को और वो राजा है। मैं अपनी बेटी को आपके पास क्यों भेजूँ? मैं जब तक नहीं भेजूँगा जब तक भाई वो राज्य को नहीं छोड़ देगा। अब वो घर आ गया। कहते हैं ना, जब किसी के प्यार में पड़ जाओ ना तो ये नहीं दिखता कि भाई मैं सही हूँ या गलत हूँ। उन्होंने गलत डिमांड रखी है, ये बस उसके प्यार में था,
वही फिर लव इज़ ब्लाइंड, बस सोचने लग गया, उदास रहने लग गया, ना युद्ध देखने जाए, बीमार हो जाए, मरीज होते ना, ऐसे पड़ गया घर के अंदर कि जब तक वो चीज़ मिलेगी नहीं जैसे ये मरी जाएंगे। अब जो पुत्र था देवव्रत, उससे देखा ना गया कि अपने पिता का दुख, ये पिताजी ऐसे दुखी क्यों हैं। पता लगाया तो पता चला कि ऐसे ही किसी को प्रेम करते हैं, सारथी ने बताया, और वो इनसे शादी नहीं करवा रहे क्योंकि आप राजा बन चुके हो। तो वो सरप्राइज देने के उसमें अपने मम्मी पापा को उनके पास चला जाता है और वहाँ जाके उनके पिता से कहता है कि आप मेरे पिता के साथ शादी क्यों नहीं करें, क्या रीज़न है। तो कहते हैं कि रीज़न है आप वहाँ के राजा हो, भाई मेरी बच्ची के बच्चे पैदा होंगे वो तो तुम्हारी गुलामी करते रहेंगे। तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं राज्य छोड़ देता हूँ और राजा का वो भार छोड़ देता हूँ और मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, दूर जाके शादी वादी करके रहूँगा। तो कहते हैं कि नहीं, अगर आप शादी कर लोगे, आप राज्य छोड़ दोगे, आप मान जाओगे, आपकी औलाद कोई ना मानेगी, आपकी बीवी कोई ना मानेगी, कभी ना कभी तो वो लड़ेगी कि आपने राज तिलक क्यों छोड़ा। काफ़ी शब्दों का युद्ध होता है, शब्दों की वाणियाँ, तिरछी वाणियाँ मारी जाती हैं एक दूसरे को। तो लास्ट में देवव्रत क्या करता है, कहता है मैं सारे आकाश नभ तारे सबको, ऋषि मुनि सारे देवताओं को अपना वो मान के गवाह और आज एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जिंदगी ब्रह्मचारी रहूँगा, जिंदगी भर ब्रह्मचारी का पालन करूँगा और कभी जिंदगी में शादी नहीं करूँगा। और कहता है अब अपनी बेटी को मुझ पे विदा करो, और अपनी उसकी वाइफ को लेके आता है। रास्ते में सत्यवती कहती है कि रथ को रोको, तो कहते हैं माते क्यों रुकवा रहे हो, करे एक बार रोको। रथ रुकता है तो वो देवव्रत के पैर छूती है, कहती है आज मुझे पैर छूने दो क्योंकि कल शादी हो जाएगी, आप मेरे पुत्र कहलाओगे और आप मुझे पैर नहीं छूने दोगे। कहता है नहीं माता, जब मैं आपको शादी करने के लिए ले आया तो आज से ही आप मेरी माता हो, मुझे मतलब पाप मत चढ़ाओ। और अपने पापा को सरप्राइज देता है और पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन बाप का फिर दिल जलता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, अपना सुख त्याग दिया, मेरे सुख मोह के लिए, मेरे आनंद के लिए अपने आनंद को त्याग दिया। वो कहता है कि पिताजी अगर आज अब आप कहना नहीं मानोगे तो मेरी प्रतिज्ञा बेकार है, आपको मेरा कहना मानना ही पड़ेगा और इन्हें अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। अब अपनाओ या ना अपनाओ, प्रतिज्ञा तो मेरी हो चुकी है, तो अगर आप अपना लोगे तो मेरी प्रतिज्ञा की लाज रह जाएगी। तो वो कहता है बेटा आज तूने जो बाप के लिए कहना उस संसार में कोई पुत्र नहीं करेगा अपने बाप के लिए। मैं आज तुझे जीवन जीने की, मतलब जब तुम मौत मांगोगे तभी तुम्हें मौत मिलेगी, उससे पहले तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम्हें इतनी दीर्घायु की आशीर्वाद देता हूँ। तुम इच्छा मृत्यु मरोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी कि हाँ भगवान मुझे अब उठा ले तब मरोगे, उससे पहले तुम मरोगे नहीं। कहते ठीक है। दूसरे दिन दरबार में जाते हैं, दरबार लगा होता है। जो राजगुरु होते हैं उनको पूरा अधिकार होता था राजा को डांटने का, राजकुमार को डांटने का, समाज को डांटने का, क्योंकि वो राजगुरु हैं, गुरु सही रास्ता दिखाते हैं। जब उन्होंने देखा कि राजकुमार का सिंहासन खाली है और राजा का सिंहासन खाली और महाराजा बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा महाराज ये क्या राजा का सिंहासन क्यों खाली है, राजा साइड में क्यों बैठे हैं। तो कहने लगा कि भाई यहाँ पे जो नया राजकुमार पैदा होगा जिससे मैंने शादी की वो बैठेगा। तो कहते हैं ये तो तुमने गलत किया है, ये तो बहुत शर्मिंदगी का काम है, ये तुम्हें शोभा दे रहा है। मतलब अपने जो जीवित लड़का है जिसको हम राजा बना चुके हैं उसको हटा के अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसको राज तिलक कराओगे। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि महाराज आप लज्जित मत होइए, मैं इनसे बात करता हूँ अगर आप मुझे इजाज़त देते हो तो। तो कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं कुलगुरु आप समय को दोषी मत मानो, कर्म को दोषी मानो। कर्म ऊपर है या समय ऊपर है, कर्म प्रधान है और ये मैंने अपने कर्म में खुद ने लिखा है, महाराजा ने नहीं लिखा। मैंने अपनी इच्छा से कर्म लिखा है ये कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करूँगा। तो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी माना राजा है नहीं, बच्चा भी पैदा हुआ नहीं, इस राज्य का भार को कौन संभालेगा। तो कहता है कि आज मैं एक प्रतिज्ञा और लेता हूं कि मैं जीवन शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी हूं और जो भी इस महाराजा की गद्दी पे बैठेगा उसमें अपने पिता की तस्वीर देखूंगा
और उसकी सेवा में जिंदगी निकाल दूंगा। जो भी इस सिंहासन पे बैठेगा और इस हसीनापुर को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, ये मेरी आज की प्रतिज्ञा है। और जब से वो इतनी भीषण प्रतिज्ञा, ऊपर से स्वर्गलोक से फूल गिरने लगे, अप्सराएं फूल गिरने लगी, देवता फूल गिरने लगे, नवग्रह फूल गिरने लगे और उसके चारों दिशा में वो हो गई। तो जब से उनका नाम भीष्म रखा गया कि भीष्म प्रतिज्ञा, और जैसे जैसे उनके रिश्ते बढ़ते गए फिर वो पितामह भीष्म हो गए। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपिता होता है, ऐसे ही एक वो राष्ट्रपिता हो गए, मतलब कि पितामह भीष्म। तो देखो वो भी पुत्र था जिनने अपने पिता के लिए कितना बड़ा त्याग, बलिदान, सब कुछ किया। और वैसे वो एक तरह से स्वर्गलोक से आया था, उसके तेज को कोई धरती पे झेल ही नहीं सकता था, तो वो किसी से यहाँ पे शादी कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो स्वर्गलोक का गंधर्व था। तो इसलिए आप भी अपने माता पिता की इज्जत करो और आप अपने माता पिता के लिए जितना हो सके अच्छे से अच्छा करो, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली ना, जिसने माँ बाप को खुश कर दिया, माँ बाप की खुशी में वो कर दिया, समझो उनका जीवन तो सफल हो गया। उन्हें भगवान को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने माँ बाप को खुश कर दिया। माँ बाप में ही भगवान है। सबसे बड़े भगवान तो माँ बाप हैं, जो आपको सृष्टि पे लाए हैं, इस भूलोक पे लाए हैं। तो माँ बाप से बढ़ के धरती पे कुछ नहीं है। आजकल के बच्चे माँ बाप का दिल दुखाते हैं। अरे प्रतिज्ञा तो क्या लोगे तुम लोग, छोटे छोटे काम भी बता दे तो तुम्हें ये मौत पड़ती है कि अरे बुढ़े ने मुझे ये काम बता दिया, बुढ़िया ने मुझे ये काम बता दिया। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। माँ बाप की सेवा करो, उन्हीं की सेवा में पुण्य है, जो उन्हीं की सेवा में कल्याण है। कहते हैं बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है। तो जैसे तुम्हें बचपन में माँ बापों ने खिलाया, अपने हाथों से खिलाया, हर जगह गए, आपको साथ साथ ले गए, आपको चलना नहीं आता था, आपको गोदी में लेके गए, पार्टी अटेंड नहीं करे लेकिन आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं गोदी में रख के कि इस टाइम उसको ये खिलाना, इस टाइम ये देना। पार्टी हो रही है लेकिन फिर भी आपका ही ध्यान, आपका ही। ऐसे ही बुढ़ापे में बच्चों का फर्ज बनता है कि माँ बापों का ध्यान रखना, माँ बाप चल नहीं सकते फिर भी उनको हर खुशी देना, माँ बाप खा नहीं सकते जो उनके खाने लायक हो वो देना। जैसे बचपने में माँ बाप बच्चे को पालते हैं, ऐसे ही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को पालें, उनकी खुशी का ध्यान रखें, छोटी छोटी का, उनका दिल ना दुखाएं। बाकी आपकी समझ है। अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थमिक हूँ, लेकिन मैं फिर भी बच्चों आपसे यही कहूँगी कि माँ बाप की आत्मा मत दुखाओ। माँ बाप की आत्मा दुखाओगे तो सीधे सीधे परमात्मा भगवान की आत्मा दुखाओगे। कहते हैं बंदे दे दुआ, मैं क्या दूंगा, मेरा आत्मा देगी। माँ बाप की आत्मा में परमात्मा है, इसलिए माँ बाप को खुश रखो। कितने दिन के माँ बाप हैं ये सोचो आप, और माँ बाप को अच्छे से रखो, बच्चों की तरह रखो। पितामह भीष्म ने देखो कितना बड़ा त्याग बलिदान दिया। ऐसा त्याग बलिदान नहीं चाहिए, लेकिन छोटी छोटी खुशियों का तो ध्यान रखो माँ बाप की का। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ।